अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। काबली चना और मेरे ख्याल में पंजाब सबसे ज़्यादा जो मैंने रेसिपीज़ देखी हैं, सुनी हैं, खाई हैं, वो पंजाब में खाई हैं। चने की रेसिपीज़, चना मसाला हो गया, मुर्ग चना हो गया, चना छोले हो गए, बहुत सारी किस्म की रेसिपीज़ और बहुत पसंद किया जाता है। और मैंने नहीं ख्याल कि मेरे ख्याल में शायद हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा हो ना हो जिसमें चना ना बनता हो। खाते कम से कम लोग, बस घरों का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बाज़ार में तो मैंने जो हाल देखा है तो चना ही चना है। और है भी बड़ा मज़े का ग्रेन है। और दालों में सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में पसंद किया जाता है मसर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई। इसके साथ तरफ सबसे पहले चना मसाला बना रहे हैं और इसके लिए मैंने ले लिया एक पैन, चूल्हा करते हैं ऑन और इसमें इस्तेमाल होगा ये शामिल कर दिया। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है प्याज शामिल करेंगे और इसका सबसे पहले बनेगा मसाला। और साथ में इसमें बारीक कटी हुई अदरक भी चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइस की भी शामिल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। थोड़ी सी हम रख देंगे गार्निश के लिए, बाकी सारी की सारी आ गई। इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, मसाले भी अभी इसी स्टेज पे इसमें हम शामिल कर देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप बाद में शामिल करना चाहते हैं अप टू यू, लेकिन हम इसी स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे। जिसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च आ गई, साथ में सूखा धनिया आ गया, सफ़ेद ज़ीरा आ गया, हल्दी आ गई और लाल मिर्ची आ गई। ये सारे मसाले एक साथ शामिल कर दिए और इनको सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा फ्राई, हल्का सा। इसके बाद आ जाएगा इसमें प्याज, और प्याज के साथ अब इस मसाले को हमने पकाना है। आंच थोड़ी धीमी कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं और आराम से पकता रहे। ये बड़ा डिफरेंट तरीके से इसको पकाने का स्टाइल है। यानी मसाले जो हम बाद में शामिल करते हैं, पहले प्याज और अदरक लहसुन फ्राई करते हैं, अब हमने इसको एक साथ ही सबको शामिल कर दिया और आंच में इसकी कर रहा हूँ कम। और ये तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकेगा। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी तैयार होगी, फिर इसमें आएगा टमाटर और फिर चने हम शामिल करेंगे। और चने मैंने आपको बताया कि काबली चने हमने इस्तेमाल किए हैं ड्यू ड्रॉप के, मज़ेदार कर देगा, थोड़ा ज़रा गाढ़ा और जायकेदार। सो इसको फ्राई करते जाएंगे और एक अदद ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे पैक। चना मसाला अज्जा। चने उबले 2 कप, तेल 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, पिसा जीरा खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 6 जवे, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया कटा हुआ आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 से 4 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया, लींबू गार्निश के लिए। लीजिए वापस आ गए और यहाँ बनाने चना मसाला। और चना मसाले की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आज। हमने ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया ड्यू ड्रॉप का, उसमें हमने प्याज से पहले अदरक लहसुन शामिल किया, फिर उसमें लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया और साथ में हरी मिर्च स्लाइस की हुई, और उसके बाद प्याज शामिल करके उसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई किया। कलर देखें इसका बड़ा मज़े का आ गया और प्याज भी बेहतरीन फ्राई हो गई। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम टमाटर, और टमाटर को शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। और काबली चना मैं आपको बता रहा था ना कि ये ड्यू ड्रॉप का, ये देखें इसका कलर देखें। मुझे लगता है कि पता नहीं है, मशरूम भी जो मैंने इस्तेमाल किए हैं जो टिन में मिलते हैं उसका कलर बहुत डार्क होते हैं, या तो क्लोज टू एक्सपायरी होते हैं या और एक्सपायर ही हो चुके होते हैं, लेकिन इनका कलर बिल्कुल ऐसी है जिस तरह बिल्कुल ताज़ा आपने बॉयल किया, और टेस्ट में भी ऐसी है। और ये अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ग्रेवी में। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, वापस ऑन किया, इसको मिक्स किया सारे मसाले को। थोड़ा सा नमक अभी शामिल करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। और इसमें आ गया थोड़ा सा लेमन जूस भी। लेमन जूस क्या करेगा, इसके जायके को बेहतर कर देगा, खट्टा नहीं करेगा। थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच काफ़ी है। इसके बाद इसको मिक्स किया, थोड़ी सी इसकी करेंगे इसी में बुनाई, और फिर इसमें पानी शामिल कर देंगे, उबाल आएगा। और चने इसमें तकरीबन पके हुए हैं, थोड़ी सी कसर इस वजह से भी रखते हैं ये लोग कंपनी वाले, ताकि आप किसी सालन में इसको जिस तरह हम बना रहे हैं अगर आप मिक्स करके पकाना चाहें तो वो कसर भी इसमें निकल सकती है। लिहाजा मैं इसको 15 से 20 मिनट इसको पकाऊंगा साथ में। और पानी में अभी शामिल कर देता हूँ तकरीबन 3 कप पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। आखिर में इसमें हमने चॉप किया हुआ धनिया शामिल करना है और नींबू के साथ इसको सर्व करेंगे। हल्का सा खटास ऊपर से एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे तो और मज़े के हो जाएंगे। बड़ा डिफरेंट किस्म की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो ये हमने सारा मिक्स कर लिया, अब सिर्फ वेट कर रहे हैं उबाल आने का। जैसे ही उबाल आएगा इसके बाद सिंपली इसको हम धीमी आंच पे
तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। चने पके हुए हैं ऑलमोस्ट, थोड़ी सी ज़रा ग्रेवी के साथ मिक्स होकर चनों का जायका बेहतरीन हो जाएगा और ये टमाटर भी इसमें थोड़े से गल जाएंगे। अभी थोड़े से ज़रा पीसेस में आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे और इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की होगी। ग्रेवी में एक तो हमने जो अज्जा इस्तेमाल किए हैं, दूसरा एक टिन को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया। आप भी घर में अगर चने का सालन बना रहे हैं, चना मसाला बना रहे हैं, तो काबली चनों को थोड़ा सा लेके इसको पीस लें, हावन दस्ते में पीस लें या ब्लेंडर में थोड़ा सा पीस लें, बिल्कुल थोड़ा सा क्रश किया हुआ। उससे क्या होगा, इसका सालन थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये आम तौर पे जो नाश्ते में आप चने खाते हैं, बिल्कुल जो आपको एक टेक्सचर सा मिलता है ना, गाढ़ापन, जो घरों में नहीं आता, यानी घर में आप बनाने जा रहे हैं तो प्याज टमाटर से वो टेक्सचर नहीं आता। वो इस वजह से नहीं आता कि इसको मसाला हमने थोड़ा पीसना पड़ता है। चनों को थोड़ा सा पीसा, फिर ये बड़ा बेहतरीन इसका टेक्सचर आ जाता है और सालन में चने का सही जायका भी रच बस जाता है। ये इसको मिक्स किया और इसको मैं कर रहा हूँ कवर और यहाँ पे एक धीमी आंच पे इसको हम पकने छोड़ देंगे। आराम से पकता रहेगा। ऑयल इसमें काफ़ी है, यानी पकने के बाद जब भी आपको तरी दरकार हो या आपको सालन में पता लग रहा हो कि यार इसमें ऑयल कम है, तो आपने सिंपली इसको छोड़ देना है। 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ेंगे, सारी तरी ऊपर आ जाती है और चनों में तरी वैसे ही बड़ा मज़े का टेस्ट इसका आता है। आमतौर पर मेरे घर में ज़्यादा मुर्गन खाने नहीं खाए जाते, लेकिन मतलब तरी वाले, वो दुम्बे के गोश्त वाले खाए जाते हैं। वो बेगम यही बोलती है कि यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कम करते हो। वो भी कभी कभार खाते हैं खैर, लेकिन वो फिर खाते हैं तो फिर प्रॉपर दुम्बे की चर्बी के साथ वो मज़ा ही कुछ और, उसका टेस्ट अलग है। लेकिन कभी कभार, जिस तरह कल रात कल रात को भी खाया था, लेकिन उसके बाद हमने कहा चलो अब ब्रेक दे देते हैं, नो इशू। चलिए जी, इसका काम अब हो गया ख़त्म। सिंपली आपको दोबारा रिकैप देते हैं। गरम मसाला शामिल होगा बिल्कुल एंड में। हमने यहाँ पे पहले क्या किया, ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया ड्यू ड्रॉप का, उसको थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन पहले फ्राई किया, फिर उसमें सारे मसाले शामिल किए। ये रेसिपीज़ आमतौर पे जब बनाते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है। अदरक लहसुन पहले फ्राई किया, लाल मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और हरी मिर्च, इनको थोड़ा फ्राई किया। फिर प्याज शामिल करके 8 से 10 मिनट फ्राई किया। फिर टमाटर शामिल करके 2 मिनट फ्राई किया। फिर काबली चने शामिल करके, नमक शामिल करके 3 कप पानी शामिल किया। उबाल आने के बाद अब इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। ये सालन थोड़ा सा और गाढ़ा भी होगा और इसका जो गाढ़ापन अभी भी आपको नज़र आ रहा है, ये इस वजह से नज़र आ रहा है कि हमने तकरीबन एक टिन को थोड़ा सा क्रश कर लिया, पीस लिया। अब इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की हो जाएगी और चने तो है ही मज़े के। इसको अब मिक्स करते जाएंगे और काबली चने मैंने इस्तेमाल किए हैं ड्यू ड्रॉप के, बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, टेस्ट भी बड़ा मज़े का होगा। मैंने इस्तेमाल भी किए हैं, बहुत अच्छा इसका जायका है। तो इसको कर दिया कवर, अभी धीमी आंच पे पकता रहेगा 10 से 15 मिनट। आखिर में गरम मसाला शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे और ये हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं हमारी सिजलिंग बीफ की रेसिपी की तरफ, जो कि बड़ी सिंपल है और इजी बनेगी। अज्जा इसके मैं आपको पहले यहाँ से इकट्ठे कर लूँ ताकि आइडिया हो जाए कि हम बना क्या रहे हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए और बीफ इसमें इस्तेमाल होगा अंडरकट। इन केस अगर आपको अंडरकट नहीं मिलता तो फिर आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, फिर सिजलिंग बीफ नहीं सिजलिंग चिकन हो जाएगा। और सिजलर प्लेटर के ऊपर देंगे, नॉट अ मस्ट। और इसको सर्व करने के लिए आप इसको पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं ड्यू ड्रॉप के, और चाहें तो इसको राइस के साथ, प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ भी। यह आ गया बीफ का अंडरकट। इसको हमने पतले स्लाइसिस में काटा हुआ है और अंडरकट बीफ जो है इसकी कुकिंग टाइम बहुत जल्दी, यानी मैक्सिमम ये तकरीबन कोई 5 मिनट के अंदर फ्राई हो जाएगा। और इसको भी हम डीप फ्राई करेंगे ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में। तो सबसे पहले बॉल ले लिया और इसमें शामिल कर दिया है बीफ, और इसके बाद आ जाते हैं इसकी मज़ीद चीज़ें, जिसमें चिली सॉस आ गया, थोड़ी सी चीनी आ गई। चीनी बेसिकली इसको मीठा नहीं करेगी, इसके फ्लेवर को बैलेंस करेगी। थोड़ा सा नमक, सफ़ेद मिर्च, नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं, और साथ में कॉर्नफ्लावर और एक अदद अंडा। बस इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसका मैरिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि इनको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखें, यानी मसाला लगा के करीबन कोई घंटा, 1.5-2 घंटा लगा के रखेंगे तो ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। अमूमन जब भी हम मैरिनेशन की बात मैं करता हूँ तो हमेशा जहन में रखें कि ये टेस्टेड ट्राइड पूरी दुनिया में तरीक़ेकार हैं। वो खाने जो आप बाज़ार में खा के आते हैं और घर में खाते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल वो जैसा जायका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन टिक्का, ये जहन में रखिएगा। मैं उन रेस्टोरेंट्स में, कराची में एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है जिसका चिकन टिक्का बहुत ही मशहूर है। जिस ज़माने में मैंने वहाँ पे काम किया था उस टाइम में, आज से तकरीबन 25 साल पहले,
वहाँ पे वो चिकन टिक्के के 16 से 1700 ऑर्डर पर डे निकलते थे, 16-1700। लेकिन उस चिकन टिक्के का कमाल यही था कि लोग खाते थे, और वही रेसिपी मैंने घर में भी ट्राई की। मैंने कहता था यार कि पता नहीं क्यों ये वो जायका नहीं आता। 24 घंटे की मैरिनेशन थी, यानी आज मसाला लगाया, अगली रात को टिक्का पकता था, या कम से कम वो सुबह मैरिनेट होता था 8-9 बजे, 10 बजे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो भी उसको 8-9 घंटे मिलते थे। तो फिर वो टिक्के और हमारे घर के टिक्के का बड़ा फ़र्क होगा, जिसको हम उसी टाइम मसाला लगाते हैं, फिर उसी टाइम हम पकाते भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय विल बी राइट बैक। चना मसाला अडसा, चने उबले 2 कप, तेल 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, पिसा जीरा खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 6 जवे, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया कटा हुआ आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 से 4 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया, नींबू गार्निश के लिए। ले जो वापस आ गए, और यहाँ पे बड़ा मज़े की खुशबू आ रही है। मैंने जो थोड़ा सा लेमन जूस शामिल किया था, उसकी हल्की सी खटास, मतलब ना होने के बराबर, लेकिन जायका बिल्कुल ही बेहतरीन हो गया। और मैंने इसकी आंच धीमी रखी हुई, तरी देख रहे हैं ऊपर, बस ये आनी शुरू हो गई। और इसको मैं 5-7 मिनट और पकाऊंगा, उसके बाद चूल्हा कर देंगे बंद। बंद करने से पहले धनिया और गरम मसाला मैं शामिल करूँगा, वो बिल्कुल एंड में। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तरी ऊपर आ रही है, और बड़ी मज़े की आ रही है। काबली चनों में ये बड़ी एब्जॉर्ब करता है घी तेल, लेकिन यहाँ पे धीमी आंच पे करने से क्या होता है कि तरी ऊपर आनी शुरू हो जाती है, और आहिस्ता थोड़ी देर बाद बंद करूँगा, बिल्कुल तरी ऊपर आ जाएगी। और इसको मैं सिर्फ 5 मिनट और पकाऊंगा, फिर गरम मसाला और धनिया शामिल करके इसको कर देंगे फिनिश। इसको हम साइड पे रखते हैं, बिल्कुल आंच धीमी करके मैंने इसको पका रहा हूँ। यहाँ पे इसकी ज़रूरत एज सच नहीं है। बीफ को मैंने आपको बताया कि हार्डली इसको हमने फ्राई करना है फॉर जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। ये गाय का गोश्त का वो हिस्सा है जो अमूमन 5 मिनट के अंदर पक जाता है। बकिया जो गाय का गोश्त है वो बहुत टाइम लेता है। ये कमर के अंदर पीठ की तरफ एक गोश्त होता है, टेंडरलॉइन, जिसको अंडरकट भी कहते हैं। और पाकिस्तान में अच्छा गाय का गोश्त ये आमतौर पर अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे, गोश्त खरीदने वाले के पास, उसको बोलेंगे अंडरकट, वो कोई सा गोश्त आपको टिका देगा। ये मेरे साथ कितनी मरतबा हो चुका है। हालांकि मैं जानता हूँ उस गोश्त को, लेकिन बनाने में जब ये काटते हैं किस तरीके से, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको पहचान होगी लेकिन आप नहीं पहचान पाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये होता है, अगर अंडरकट आपको चाहिए तो गोश्त वाले को, जिस तरह अभी आज मंडे और ट्यूसडे वेंसडे मीटलेस था, आज आप फ़ोन कर दें, उनका फ़ोन नंबर ले लें, और आज आप उनको फ़ोन कर देंगे, कल अंडरकट आएगा। क्योंकि एक गाय में ये तकरीबन समझ लें कि अगर 2 मन की गाय 80-90 किलो या 100 किलो की गाय में तकरीबन 2-2.5 किलो निकलता है टोटल। तो बड़ी इसकी मिकदार कम होती है। दुकानदार को आप फ़ोन कर दें, उनको बोलें जी कल मेरे लिए रख लीजिएगा, और फिर आप अगले दिन जाके ले लें। मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह वो निकल जाता है। और वो आमतौर पे उसके ख़रीदार ज़रूरी नहीं है कि घर वाले हों, रेस्टोरेंट वाले, कुछ ऐसे यहाँ पे वेंडर्स हैं गोश्त के ख़रीदार जो अंडरकट ही ख़रीदते हैं और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं। इसी वजह से वो सारी मार्केट का अंडरकट उठाते हैं। जहाँ जहाँ अंडरकट आता है वो उन दुकानदारों से पहले इन टच होते हैं, वो बुक कर लेते हैं, मतलब बुक हुआ होता है। और इसी वजह से अगर आप दुकानदार को कहेंगे तो वो आपके लिए रख लेगा, अदरवाइज़ ख़रीदार तो उसका ऑलरेडी मौजूद है। और इसका गोश्त का किलो तकरीबन 1600-1700 रुपये किलो, 1700-1800 बल्कि किलो होता है अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें 3 किस्म के अंडरकट आते हैं। एक आता है गाय का, और एक आता है भैंस का, और एक आता है ऊँट का। ऊँट का कम होता है, भैंस का ज़्यादा आता है। भैंस का असल में मसला नहीं है कि भैंस का अंडरकट है तो नहीं खाया जा सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जिस किस्म की भैंस वो ज़िबा की जाती है, वो अमूमन दूध देने वाली भैंस होती है, किसी काम की नहीं रहती, और वो अंडरकट किसी खाने के काबिल नहीं है। उसमें पट्ठे बहुत होते हैं और बिल्कुल ड्राई होता है, और कोई भी उसमें जायका नहीं होता। लिहाजा बेहतर होता है कि आप ऊँट का और गाय का अंडरकट लें, और ऐसे दुकानदार से ख़रीदें जिसको आपको तसल्ली हो कि ये गाय का ही गोश्त बेचता है। इसकी मिसाल चेक करने का तरीका ये है कि इसकी जो चर्बी होगी वो पीली होगी, वाइट चर्बी होगी समझ लें कि भैंस है। और अगर वाइट चर्बी का गोश्त है लेकिन साइज़ छोटा है गोश्त का, तो इसका मतलब है कि आपने भैंस ज़िबा की है लेकिन छोटा जानवर, वो भी बड़ा मज़े का होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि गाय का अंडरकट हो ज़्यादा बेहतर। बस इसको एक दफ़ा टर्न कर लिया और इसके बाद इसको निकालते जाएंगे। बस ये पक गया। एक एक करके मैं इनको पीसेस को निकाल रहा हूँ। तो इतना इसका कुकिंग टाइम है, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये हो जाएगा ओवर कुक।
बस ये हो गया, थोड़ा सा और रह गया, इसको भी शामिल कर देते हैं। उसके बाद इसका काम, ये थाई फूड या ये फार ईस्टर्न फूड जो है, इसका एक ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, वो इसकी प्रिपरेशन है। कुकिंग टाइम इसका ना हो, अब ये बीफ पक चुका, अब टोटल इसका कुकिंग टाइम 5 मिनट, बल्कि 2-3 मिनट, और 2-3 मिनट के अंदर बेहतरीन तैयार हो जाएगा। सो जब भी इनको ऐसी डिशेस बनाएं, कोशिश करें कि प्रेप पहले कर लें। ये प्रेप में ही आता है, जिस तरह बीफ हम पका रहे हैं, बाद में फिनिशिंग जो डिश है वो 5 मिनट का काम होता है। फार ईस्टर्न फूड जब भी मैं बनाता हूँ, मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ कि मैं बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में इसको फ्राई करता हूँ, ताकि इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और जितने फार ईस्टर्न खाने हैं अमूमन, चाहे वो चाइनीज़ हो, थाई हो या दूसरे खाने, ये अमूमन रेस्टोरेंट्स में भी सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन की जाती है वो यही होता है। बीफ पका लिया, चिकन पका लिया, इसका प्रॉन्स, फिश, सब्जियां काट ली, सॉस तैयार है, सिंपली इसको मिक्स करते हैं। लेकिन उसी टाइम जब ये फ्राई होता है तो फिर इसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये लें, इसको फ़ौरन टर्न किया विद इन अ मिनट, और बस इसके बाद सिंपली विद इन अ मिनट इसको टर्न कर लिया, और विद इन अ मिनट इसको हम निकाल भी लेंगे। दैट्स इट। अच्छा, ये चने आपको दिखाते हैं, देखें ये तरी कितनी ऊपर आ गई। ये धीमी आंच पे पकाने की वजह है, ये देखें ये बिल्कुल बेहतरीन, और गाढ़ा भी बेहतरीन हो गया है। और मैं इसमें आप करूँगा ये कि इसमें गरम मसाला शामिल कर दूँगा, लेकिन उससे पहले ये बीफ निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हो गया। तो कुकिंग टाइम आपने देखा कितना, हार्डली 3 to 4 मिनट्स, लेकिन बेहतरीन पक गया। इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये हो जाएगा ओवर कुक। ये सारा निकाल लिया और चूल्हा कर दिया इसका बंद। तो ये हमारी तैयारी हो गई कंप्लीट, और इसको एक तरफ रखते हैं। और चना आपको दिखाते हैं, बेहतरीन तरी ऊपर आ गई, और कलर भी इसका बड़ा शानदार हो गया। हमारे साथ कॉलर है चना शगुफ्ता है नौबशा से जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, क्या अल्लाह हाल का चाल है? शुक्र, खैरियत। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर कल मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी तो आपकी एक रेसिपी, जो आपने रोल पट्टी से पिज्जा बनाया है, हाँ हाँ, जबरदस्त बनाया है सर। वो मैंने बनाया तो मजा आ गया। चले, गुड गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही एक अच्छा सा आइडिया मिल गया हमें हाँ, कि हाँ। किस तरह इसको रोल पट्टी का दूसरा इस्तेमाल भी बड़ा उम्दा कर दिया आपने। चले, थैंक यू सो मच। और बाकी खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर। एक बात और ये कहनी थी कि अक्सर खाना बच जाता है जैसे घरों में, तो उनका दोबारा किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कुछ नया करके, कुछ नया जायका बना के। ठीक है। तो कभी आप इस तरह की भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। हमने किया है काफ़ी वैसे इस तरह का काम हमने। लेफ़्ट ओवर फूड्स का, अगर आप यूट्यूब पे या हमारे इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे, लेफ़्ट ओवर फूड्स के नाम से मेरे शो में मैंने किया, काफ़ी सारी रेसिपीज़ की हैं, जिसमें बचे हुए सालन हो गए, दाल हो गई, सब्जी हो गई, इसके हमने रिफर्बिश करके बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है, और आगे भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। अच्छा जी, ये चना, थैंक यू सो मच। ये चने में हमने अब आखिर में गरम मसाला शामिल करके, और मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स, और चूल्हा कर रहा हूँ बंद। तरी देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इसकी तरी है। धीमी आंच की, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, और चना हो गया तैयार। सो इसको किया मिक्स। हरा धनिया मैं आखिर में शामिल करूँगा, बस गरम मसाला में थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ। दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम आ जाएंगे हमारे सिजलिंग बीफ की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। सिजलिंग बीफ अज्जा, अंडरकट बीफ स्लाइस आधा किलो, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। स्टेक सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, उस्टर सॉस आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मशरूम 1 टिन। और मैं काम करूंगा अभी, गरम मसाला जो शामिल किया ना, इसका सही मानों में जायका आ गया। तरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा शामिल ना करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें धीमी आंच पे, थोड़ी देर के लिए खुद बहुत तरी ऊपर आ जाएगी, और इसका मज़ा इस तरी के साथ खाने का है। और गरम मसाले के मैं आपको इंशाल्लाह कल एक रेसिपी दूंगा। वैसे आम तौर पे बहुत दफ़ा बनाया। मुझे जो रेसिपी गरम मसाले की जो कॉम्बिनेशन है, जो कौन कौन सी चीज़ें कितनी शामिल करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बिल्कुल वही खुशबू जायका आ रहा है जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, और बड़ा मज़े का चने का ओवरऑल टेस्ट ही चेंज हो गया। और आखिर में इसमें हमने शामिल कर देना है खूब सारा
चॉप किया हुआ धनिया मिक्स किया, और ये देखें बेहतरीन धनिया मैं आखिर में इसमें शामिल करता हूँ कि बहुत देर पड़ा रहा है, इसका जायका अच्छा हो जाता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो धनिया इसमें शामिल कर दिया, मिक्स किया और इसको छोड़ दिया। बस अब इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं, थोड़ी देर धनिया के भी जायका इसमें अच्छी तरीके से चला जाएगा। कवर किया, इसको एक तरफ कर दिया। अब हमारा एक काम रह गया और वो है सिजलिंग बीफ को सर्व करना। यहाँ पे हमने एक हॉट प्लेट रख दी और वो जबरदस्त बने थे माशाल्लाह से। Thank मैं you. ट्राई भी करती हूँ आपके बनाए हुए खाने, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन वो पराठे की जो आपने मुझे बताया था कि वो तारिक रोड हम तो रहते यहीं पर ही है ना जी, तो मुझे वो शॉप नहीं पता चली, मैं बहुत ढूंढती भी रही, सिल्वर तो स्पून, मुझे शॉप नहीं मिली। सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून, सिल्वर सिल्वर स्पून, सिल्वर फूड पे। ये जो अच्छा, तारिक अच्छा। रोड का जो मेन सिग्नल है ना, जी जी जी, इसके बिल्कुल साथ में बस आप पता कर लीजिएगा, मशहूर तरीन कोने पे शॉप है सिल्वर स्पून। ये जो लेबोरेटरी का सिग्नल है। नहीं, वो आगे आप चलिए बिल्कुल सेंटर, तारिक रोड के सेंटर में जहाँ पे बैंक है और ये जो पहले लिबर्टी कैफे लिबर्टी होता था उसके बिल्कुल साथ। जी जी हाँ, कैफे लिबर्टी। बिल्कुल 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 ठीक है ठीक है। और दूसरा ये मुझे कहना था जी। कि ये जो आपने छोले अभी बनाई है, हमारी लाइट गई हुई थी, अभी आई है। जी, कोई टेक्निकल फॉल्ट था तो ये लाइट गई हुई थी, तो मैं ये देख नहीं सकी, तो थोड़ा सा मुझे ये मैं समझा देंगे प्लीज? अभी बता रहा हूँ आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चने हमने बनाए बेसिकली सबसे पहले प्याज ऑयल लिया, ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया ड्यू ड्रॉप का। इसमें जो हम आम तौर पे काम करते हैं, पहले प्याज फ्राई करते हैं, फिर अदरक लहसुन, फिर मसाले आते हैं। इसमें हमने उल्टा किया इस दफ़ा। हमने पहले अदरक लहसुन फ्राई किया, फिर इसमें मसाले लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च चॉप की हुई वो फ्राई किया। फिर प्याज आया, प्याज को फ्राई किया, फिर इसमें टमाटर आए, थोड़े से पकाया, फिर इसमें हमने ड्यू ड्रॉप की काबली चना लेके एक टिन को हमने थोड़ा पीस लिया और 3 टिन हमने डायरेक्ट इसमें शामिल करके मिक्स किया। 3 से 4 कप पानी शामिल किया, नमक शामिल किया। उबाल आने के बाद 15-20 मिनट इसको पकाया। ये इसका रिज़ल्ट आ गया, तरी भी ऊपर आ गई। धीमी आंच पे इसको पकाया। आखिर में हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर ये शामिल करके पक गया, तैयार हो गया। हम जा रहे हैं क्विक रिकैप ब्रेक की तरफ और तैयारी हमारी कंप्लीट है। जिस तरह मैंने आपको बताया, फार ईस्टर्न खाने मिनटों में तैयार होते हैं, ये भी ऐसी होगा। इसको हम आखिरी लम्हे में आके 3 मिनट के अंदर फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। उसको करेंगे सर्व सिजलिंग प्लेटर पे। कहीं जाएगा पिराट पैक। चना मसाला अज्जा, चने उबले 2 कप, तेल 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 3/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 6 जवे, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया कटा हुआ आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 से 4 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया, नींबू गार्निश के लिए। तरकीब: एक बड़े बर्तन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करके प्याज, पिसा जीरा, नमक, अदरक, लहसुन, कटा हरा धनिया और हरी मिर्च स्लाइस डाल के फ्राई करें। अब पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर चमचा चलाते हुए पकाएं। फिर टमाटर, उबले चने और नमक डालकर 15 से 20 मिनट मजीद पकाएं और आंच धीमी कर दें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। उसके बाद चूल्हा बंद करके नींबू का रस और गर्म मसाला डालकर चमचा चलाएं। सर्व करने से पहले हरा धनिया और नींबू से गार्निश कर लें। सिजलिंग बीफ अज्जा, अंडरकट बीफ स्लाइस आधा किलो, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे। स्टेक सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, उस्टर सॉस आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मशरूम 1 टिन। तरकीब: पहले अंडरकट बीफ को चिली सॉस, नमक, सफ़ेद मिर्च, चीनी, अंडा, कॉर्नफ्लावर और तेल से 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब इसे गर्म तेल में 10 मिनट डीप फ्राई करके एक तरफ रख दें। स्टेक सॉस बनाने के लिए तेल में कटा लहसुन फ्राई करें यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाए। अब इसमें उस्टर सॉस, चीनी, सोया सॉस और यखनी शामिल करें। फिर सॉस में बीफ डालकर कॉर्नफ्लावर का पेस्ट मिक्स करें। अब तेल गर्म करके बीफ और सॉस सिजलर पर हल्का सा पका के गर्म गर्म सर्व कर दें। लीजिए, सबसे पहले तो आ गए चना मसाला को करते हैं सर्व और फिर आप देखिएगा 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी दूसरी रेसिपी भी हो जाएगी तैयार। ये आ गया चना मसाला। ओह, नान मंगवा लिए हैं स्पेशल। नान माजिद भाई ज़रा निकाल के दे दें अगर तकलीफ़ ना हो। ये कलर देखें इसका और इसका टेक्सचर। चलिए, ये हो गया सब। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। काबुली चने मुझे पसंद हैं, इतने पसंद नहीं हैं। आज मुझे लग रहा है कि मुझे पसंद आ गए और थोड़ी सी तरी इसके ऊपर आ गई। इसके बाद थोड़ा सा गार्निश आ गया इसके ऊपर।
बारीक कटी हुई अदरक का, और ये आ गए हमारे साथ में इसके नान। तो ये आ गई हमारी पूरी की पूरी मील। चले, खूब सारे नान आ गए। इसको हम करते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे। और अब आ जाते हैं हमारी सिजलिंग प्लेट की तरफ। और यहाँ पे जो सिजलिंग फूड बनाना है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का, और पैन को गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच, तेज़ आंच पे काम होगा। ये आ गया इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। चने को हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। चले, हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें शामिल कर दिए ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, और साथ में मशरूम। इसको तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई। हल्का सा फ्राई किया। इसके बाद एक साथ हम इसकी सारी चीज़ें शामिल करेंगे। बीफ आ गया, ऑयस्टर सॉस आ गया, साथ में आ गया सोया सॉस, चीनी, और साथ में आ गई चिकन की यखनी। इसके बाद हमने इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा करेंगे फ्राई, कॉर्नफ्लावर से करेंगे गाढ़ा, और हमारा सिजलिंग बीफ हो जाएगा तैयार। इसको मिक्स किया। जैसे ही थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए, कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे जो हमने हॉट प्लेट रखी थी, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। बस, तो आज की हमारी रेसिपीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। ये देखें, अब इसमें सीधे सीधे कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, सॉस को गाढ़ा कर देंगे, फिर इसी फूड को हम सर्व करेंगे। अब ये देखें, बेबी कॉर्न्स और साथ में मशरूम्स होल शामिल करने से इसकी लुक कितनी चेंज हो गई, और देखने में भी डिफरेंट लग रहा है, खाने में भी बहुत बेहतरीन लगेगा। ये मिक्स किया, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा शामिल किया। वेट करेंगे इसके कॉर्नफ्लावर के गाढ़ा होने का। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत थिक हो जाएगा, मेरे हिसाब से काफ़ी है। जैसे ही बॉयल आएगा, फौरी तौर पे ये और थिकनेस इसमें से आ जाएगी। शाइन देखें कैसी मज़े की आ गई। सो वेट कर रहे हैं हम बॉयल आ जाए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और, बिल्कुल थोड़ा सा, बस। अब इसको मिक्स किया। जैसे ही बॉयल आ गया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें पक गया, समझ जाएं कि काम हो गया पूरा और रेडी है कंप्लीट। सो इसको मिक्स किया, और अब करते देते हैं इसको सर्व हमारे सिजलिंग हॉट प्लेट पे। ये आ गया। चलिए जी, रेडी हो गया। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं बल्कि, और इसको ऐसे कर लेते हैं। ये ले जी, चले, ये भी हो गया रेडी। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। अच्छा हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, जब भी सिजलिंग पैन में फूड डालें, कोशिश करें हल्का सा ड्यू ड्रॉप का ऑयल डाल दें। इससे क्या होगा कि ये इस पर फूड जलेगा नहीं। आमतौर पे वैसे इसमें लिक्विड है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड। सो यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं सर्व। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।